महापुराण कथा है, उस आमंत्रण में एक दिन हम जाकर अपना उपस्थिति प्रवेश करेंगे कि चले जाएंगे, किसी दिन भी तो जाना है, चले जाएंगे। लेकिन निमंत्रण क्या है, हमको नव दिवस उस कथा में जाकर कथा श्रवण करना है, सहयोग करना है, यथाशक्ति। देखिए भैया, जितना हो सके उतना सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं धन से ही सहयोग किया जाए, शरीर का भी सहयोग सर्वोपरि है। यहाँ पर आकर आपने थोड़ी सोनी सेवा कर दी, कथा रूपी पंडाल में आकर आपने कोई व्यवस्था देख ली, आपने स्वयं आकर, कोई बोलेगा नहीं कि आप ऐसा कार्य करिए, स्वयं अपना कार्य समझकर अगर आप उसको करते हैं ना, तो साक्षात आप शिव लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये आज से कोई प्रांगण नहीं है, यह नव दिवस तक शिवलोक बन गया है। और यहाँ तक तो कहा गया है, जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं और आयोजन करवाते हैं ना, उस व्यक्ति को सरल नहीं समझना चाहिए, वह साक्षात रुद्र के रूप में उनको समझना चाहिए। और यहाँ तो जब शिव कथा होती है ना, तो कैलाश पर्वत से भगवान शिव के सभी अंग से भी किसी ना किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर आकर विराजते हैं। चलो, हमारे प्रभु की कथा हो रही है, हम वहाँ जाकर उसे श्रवण करें। तो कथा के लिए, गुरु स्थान के लिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए हमें निमंत्रण नहीं मिला तो हम कथा श्रवण करने नहीं जाएंगे। जिसको जहाँ जहाँ तक यह प्रभु के द्वारा दी गई ध्वनि प्राप्त हो रही है या किसी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कि फलाने जगह पर शिव कथा हो रही है, तो अवश्य वहां पधारना चाहिए। इसे एक, जिस प्रकार आप दूर दूर से मेला देखने के लिए जाते हैं, अपने सहपाठी को, अपने मित्रों को लेकर जाते हैं, उसी प्रकार इस शिव महापुराण की कथा में लेकर आना चाहिए। क्यों? मित्र वही होता है जो अपने जीवन को धन्य करने के साथ साथ अपने मित्र का जीवन भी धन्य करता है। अनेकों अनेक कृपा होती है प्रभु की, अनेकों अनेक दया होती है, तब हमें यह शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है। कहा गया है, एक समय में परमपिता ब्रह्मा माता पार्वती के पास जाते हैं और माता पार्वती के पास जाकर कहते हैं, आपके जो स्वामी जी हैं वो कहाँ हैं? तो माता जी कहती हैं कि वह तो प्रभु के ध्यान में मग्न है। तो ये बताइए आपके स्वामी जी ठीक हैं कि नहीं हैं? तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, बावरो रावरो भो भवानी, ये बाबा तो बावरे हो गए हैं, आप इनको भांग पिवाती हैं तो कहीं बाबा ज्यादा ही तो नहीं गटक लेते? तो माता हंसती भी हैं, बोलती हैं ऐसा क्यों? कहते हैं कि प्रभु ने मुझे कौन सा पद प्राप्त दिया है? परमपिता ब्रह्मा का, और मैं किसी के जीवन में उसके किए गए कर्म के अनुसार उसके जीवन में पुत्रहीन का योग लिख देता हूँ, और कुछ
कुछ समय बाद में उसके घर जाकर देखता हूं तो उसके घर में एक नहीं दो दो पुत्र खेल रहे होते। वह मेरे द्वारा लिखे गए लकीर को मिटाते जा रहे हैं। यहाँ तक तो लक्ष्मी जिसके भाग्य में श्रीहीन रख दिया है, दरिद्र रख दिया है, वह सिर्फ बाबा के द्वार पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर और अश्रुपात कर कर हर हर महादेव की ध्वनि का जयकारा लगाकर, बोल बम बम की जयकारा लगाकर रुदन करता है तो बाबा उसको कुबेर बना देते हैं। मैं तो यह कहने आया हूं कि मुझे मेरे पद से इस्तीफा चाहिए। जब मैं यह कार्य करने लायक योग्य ही नहीं, बाबा सभी चीज का परिवर्तन कर देते हैं, तो मैं ब्रह्मा क्यों हूं? आप खुद ही अपना ब्रह्मा नियुक्त कर दीजिए। जाप में जो अपने आप को संचित करके रखते हैं, सदैव राम नाम का जाप करते रहते हैं। देखिए शिव महापुराण के आज का सत्र महात्मा का सत्र है और ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। जब ठाकुर जी ब्रिज से आए हैं तो लीला तो करेंगे ही करेंगे। बिना लीला के कैसे आप लोग होंगे? कहाँ कैसा समय कैसा है? तो आज तो प्रथम सत्र की कथा है, विलंब हो रहा है प्रभु कृपा से, तो कोई महात्मा के सत्र में प्रवेश करेंगे। लेकिन देखिए प्रथम दिन का रहता है, बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। कथा के निमित्त में चित्त और वित्त की दोनों की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और चित्त और वित्त क्या हुआ भैया? देखो चित्त और वित्त क्या है? होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक आपके पास धन नहीं है तो आप इस प्रकार के विशाल आयोजन नहीं कर सकते। और धन है चित्त नहीं है, देखो वहां क्या हो रहा है, वहां किस चीज की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी भी आवश्यकता है। चित्त के लिए वित्त के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। मन हमारा प्रभु के चरणारविंद में चित्त लगा रहे कि हमारा जितने भी क्षण हम कथा रूपी प्रांगण में बैठे हैं वह इधर उधर की वार्ता ना करके प्रभु चरण में ही लगे रहे। और वित्त है क्योंकि जिस प्रकार एक पुत्री का विवाह होता है उस प्रकार से शिव महापुराण की कथा में धन लगता है। धन के साथ साथ मन लगता है, समय लगता है। शिव महापुराण की जो कथा है, यहाँ तो हम एक बेटियों का कन्यादान करते हैं, यहाँ तो 9 बेटियों का कन्यादान हो रहा है। यह तो बड़ी कृपा हुई मैया के ऊपर, कब ठाकुर जी ने ज्ञान रूपी दीप का प्रज्वलित करके उन्हें शिव कथा करने के लिए मन में प्रेरणा प्रदान की। नहीं तो सत्यता तो बताएं आपको, यहाँ पर बैठे हैं, मैया वार्ता कर रही थी, हमने बोली मैया शिव भागवत कथा का आयोजन आप करवाइए। भागवत कथा में अनंत ही अनंत आनंद की फलीभूति
लेकिन मैया कहती हैं लाला भागवत कथा तो कई वर्ष कई बार हमारी ठाकुर जी की भूमि धरा पर हो चुका है, लेकिन ये शिव महापुराण की कथा यह प्रथम बार है। तो आपकी प्रथम बार, हमारी भी प्रथम बार। तो शिव महापुराण की कथा अनंती अनंत है। इस कथा के लिए हम महात्मा के वर्णन में प्रवेश करने से पूर्व हम किसी वस्तु की विशेषताएं जानना बड़ी आवश्यक कार्य, बहुत आवश्यक है। क्यों? जब तक हम उसका वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक वो हमारे लिए व्यर्थ है। सोच रहे हैं अरे बाबा आयो है वृंदावन से, कछु बोलेगो, कछु हम सुनेंगे, कछु एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकालेंगे और घर जाके दाल चावल खा के सो जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं। प्रभु के द्वारा दिया गया हमें दो दो दोने प्राप्त हुए हैं। ये कर्ण रूपी दोना प्राप्त हुआ है, तब हम उसको सुने और सुने कितना मुहुर मुहुर रसिका भुवि भावुका, मुहुर मुहुर उसको लगातार सुनते रहे, जितना मिले उतना श्रवण करें। ऐसा नहीं, सदा सेव्या श्री महापुराण कथा यस्य श्रवण मात्रेण सदा शिव हरिच्यते। इसके श्रवण मात्र से शाम सदा शिव उनके हृदय में आकर विराज जाते हैं। जिस प्रकार आपके घर में एक चमकीला कोई लोटा रखा हुआ है, आप आ रहे हैं, आपने उसको एक लात से करके उधर कर दिया, दूसरे व्यक्ति ने आकर उसको अलग कर दिया, तीसरे ने आकर उसको अलग कर दिया। जब लोग इधर से उधर उसको कर रहे हैं, इतने में किसी माता को किसी उत्सव के लिए कुछ खरीदारी करनी थी, तो उन्होंने किसी साहूकार को, स्वर्ण जो बनाते हैं उनको अपने घर बुलाया और बुलाते देरी स्वर्ण खरीदने लगे। जितने में वो साहूकार आते हैं तो बोलते हैं कि आप इन सब में लात क्यों मार रहे हैं? तो बोले ये तो व्यर्थ है। तो साहूकार उसको उठाकर टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हुए बताते हैं कि यह तो स्वर्ण का पात्र है। तो जो घर के अंदर सबसे ज्यादा उसमें लात मार रहे थे, वही उसको ले जाकर सबसे पहले अंदर जाकर तिजोरी में बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमें उसकी वैल्यू पता चल गई कि उसकी कीमत कितनी है। जब आप समझ जाएंगे शिव महापुराण कथा क्या है, तब आपका स्वतः ही शिव महापुराण की कथा में मन लगने लगेगा। शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी ने, भागवत कथा कहाँ लिखी गई है? भागवत कथा का सत्संग कहाँ हुआ है? आप सभी ने श्रवण किया है, बताइए। यही तो जीवन का हमारा दुर्भाग्य है। इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अभी आप ही शिव कथा सुन रहे हैं और कथा सुनने के बाद आप किसी संत के चरणाश्रित, आचार्य के चरणाश्रित होंगे। वह पूछेंगे कहाँ गए थे शिव कथा में, तो क्या सुना, तो क्या बताएंगे आप? कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत सौनकादिक द्वारा हुई। शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं।
यह श्रीमद् भागवत महापुराण है और शिव महापुराण में पूर्व में 1,00,000 श्लोक थे। हम जैसे आलसी जीव के कारण सरलता कुंजी प्राप्त करने के लिए वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक उसमें बना दिया। इसमें अध्याय है, इसमें संहिता है। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत सिद्ध प्रभु आख्याहि में कथा सारम पुराणान विशेषता। सोनक जी यहाँ प्रश्न करते हैं किससे? सूत जी से। हे सूत महाभागा, हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें बताइए। क्या प्रश्न करते हैं? कि सदाचार हमारे अंदर कैसे आए, हमारे अंदर भक्ति और विवेक का प्रकाश कैसे उदय हो, और हमारे विवेक की वृद्धि कैसे हो। ना कि किसी आचार्य के पास जाकर यह बोलते हैं महाराज जी मेरे बच्चे की नौकरी कब लगेगी और मेरा मकान कब बनेगा। इस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, जिससे खुद का भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। संत आचार्य लोगों के पास जाकर इसी प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। कहते हैं विकारों को दूर करने के लिए साधु जन क्या करते हैं? हमारे अंदर जो विकार हैं उसको दूर करने के लिए साधु जन क्या करते हैं? इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। क्यों आसुरी प्रवृत्ति? क्या? एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे से भेदभाव करना। एक तरफ तो हम अखंड भारतवर्ष का जयकारा लगाते हैं, सत्य सनातन धर्म का जयकारा लगाते हैं। एक तरफ सोनी सेवा करने वाले और कुछ वर्ग के लोग जो आते हैं उनको अपने से दूर भगा देते हैं। यह क्या है? यह तो गलत है ना। देखिए भैया, प्रभु कृपा से हमें इस भारत भूमि में जन्म मिला है। भारत भूमि में जन्म लेने के साथ मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, और मनुष्य योनि प्राप्त होने के साथ साथ ब्राह्मण वैष्णव परिवार प्राप्त हुआ। जिस प्रकार हम माँ के गर्भ में रहते हैं, माँ के गर्भ को नरक की योनि से भी अधिक बताया गया है। जिस प्रकार एक शिशु माँ के गर्भ में रहते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु इस नरक से बाहर मुझे निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा और नाम जप करूंगा। इतने कहने के बाद प्रभु उसको प्रसव पीड़ा के द्वारा बाहर निकालते हैं, और जैसे ही उसको माया ग्रसित करती है तो वही छोटा बच्चा कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। कहने का अभिप्राय यह है कि हम भूल जाते हैं कि हमने प्रभु से क्या वचन दिया। 24 घंटे का प्रभु के द्वारा समय प्रदान हुआ है।
उस समय में भी हम 8-8, 12-12 घंटे की नौकरी अपने पेट भरने के लिए, 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए भैया, और कुछ समय भोजन, और फिर उसके बाद इधर उधर की चर्चाएं। तो जो प्रभु ने जन्म प्रदान किया, उस समय को हम भूल जाते हैं, उस क्षण को हम भूल जाते हैं। तभी प्रभु भी रुदन करते हैं। क्यों? हम प्रभु के चरणाश्रित हैं, और उसके बाद हम विमुख होते हैं तो प्रभु दुख होते हैं। भैया कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से और प्रेम कर लो श्याम से। अब कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे। भैया बुढ़ापे में ये जिह्वा नहीं चलेगी, जो ये वार्ता नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे? संभवता नहीं है। जिस प्रकार एक शिशु को एक मटका लिया, आपने कुम्हार के पास गए और कुम्हार के पास जाके उनको बोले एक मटका लेने के लिए, एक मटका लेकर आते हैं, उस मटका को लेकर घर में प्रवेश करते हैं और भूल जाते हैं नहीं नहीं इसको तो एक तवा लेना है। तो क्या उस मटके का आप तवा बना सकते हैं? संभव है नहीं। लेकिन जिस समय कुम्हार मटके बना रहे हैं और मटके बनाते बनाते आपका विचार परिवर्तन हुआ और आपने विचार परिवर्तन करके उसको मटका की जगह सुराही बना दी, कढ़ाई बना ली, जो कुछ चाहे वो बना लिया, तो वह सरलता से बन जाएगा। उसी प्रकार बच्चे को हम जिस ढाल में डालना चाहेंगे उस ढाल में बच्चे आगे बढ़ते। अब बाद में बोलेंगे कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा हो गया, तो पूर्व में गलती यह आपकी है। क्यों? आपने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि अगर शिशु को कुछ समय खिलौना नहीं दोगे तो वह कुछ समय रोएगा। अगर उसको संस्कार नहीं दिया ना तो जीवन भर खुद रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बच्चे को संस्कार अवश्य प्रदान कीजिए, यह आप लोग का परम कर्तव्य है। कहते हैं प्राय आसुरी स्वभाव के लोग हो गए हैं। जीवों का शोधन का उपाय क्या है? और सबसे अंत में बताइए कि सदाशिव की प्राप्ति सबसे सरल कैसे? ये नहीं कि एक कठिन तपस्या बताइए जिससे हम शाम सदाशिव को प्रसन्न कर लें, वह नहीं, सबसे सरल साधन बताइए। यह प्रश्न कौन कर रहा है और किससे कर रहा है? बताइए। सोनक जी से, सोनक जी सूत जी से यह प्रश्न कर रहे हैं। बताइए, अभी 10 मिनट कही हुई वार्ता आप लोगों को स्मरण नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, आज प्रथम दिवस है, लेकिन यह वह कथा नहीं है कि आए और गए और कहकर दक्षिणा लेकर अपने घर चले गए। ना ना, प्रयास यह है कि यहाँ 5 लोग बैठे और 5 लोग भी बैठकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लें और शिव महापुराण की 9 दिन में कही हुई वार्ता में से 2 वार्ताओं को भी जीवन में उतार लें, तो कथा कहने वाले का, कथा कराने वाले का, सबका जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ समझ लीजिए एक टेस्ट हो रहा है आप लोगों का। जो श्रवण करते हैं ना, वो श्रवण करिए और उसके साथ साथ आपसे
पूछा भी जाएगा कि क्या कथा आपने श्रवण की है। क्यों? जिससे आप आगे जाकर किसी को बता सकें कि हमने यह शिव महापुराण की कथा सुनी है। और यहाँ एक बात और कह दूं, यहाँ जादू मंत्र वाले कोई भी शिव कथा में नहीं बताए जाएंगे। उस बात का विशेष ध्यान रखना। जो ग्रंथ में है, वेद व्यास जी ने रचित किए हैं, वही वार्ता आपको बताई जाएगी, जिससे आपका जीवन धन्य हो। वही कार्य यहाँ से किया जाएगा। करेला और नीम का पत्ता जो होता है बहुत कड़वा होता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप लोगों को हमारी कही हुई वार्ता कड़वी तो लग रही होगी, लेकिन जब बाद में कभी अमल करेंगे तब उसको विचार करेंगे कि हाँ, कि वह सत्य है। सूत जी के द्वारा उत्तर देते हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्न भक्त्यादि विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्य शृणुवाश्च रसायनं कालव्याल महात्रास विध्वंस शकरमोत्तमं शिवं पुराण पर्वं शिवेनोक्त पुरामुने। मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ। यह कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। और किनको कह रहे हैं? शौनक जी को कह रहे हैं। जो भक्ति को बढ़ाता है तथा भगवान शिव को प्रसन्न करता है और काल रूपी व्याल के मुख से मुक्त कराने वाले शिव महापुराण के वाचन के पूर्व काल के स्वयं भगवान के मुनियों ने से यह किया था। काल में स्वयं भगवान शंकर ने ही मुनियों से यह किया था। मैं उस सार को आप लोगों को श्रवण कराता हूं। देखिए, यह शिव महापुराण कहाँ लिखी गई है? प्रयागराज की पावन धरा पर। प्रयाग का अर्थ क्या है? जहाँ की अग्नि कभी शीतल नहीं होती। प्रयाग जहाँ यज्ञ प्रज्वलित है, वहाँ की यह शिव महापुराण कथा की रचना है। और जब आप चार धाम की यात्रा करते हैं तो चार धाम की यात्रा में आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। ये बताइए, तीर्थों के राजा कौन हैं? प्रयागराज। और तीर्थों के गुरु कौन हैं? खूब दर्शन करते हैं, खूब यात्रा करते हैं आप लोग। बताइए, तीर्थों के गुरु कौन हैं? तीर्थों के गुरु राजस्थान में पुष्कर में विराजमान हैं, पुष्कर राज, जो तीर्थों के गुरु हैं। कहते हैं, जन्मांतरेत भवेत पुण्यम महादस्य सुधीमतः तस्य प्रति भवेतज्ञ महाभाग्यत महामुने। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जीव को शिव महापुराण की कथा प्राप्त होती है। कहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं
उन्हें साक्षात रुद्र के समान समझना चाहिए। वंदे शिव पुराणाहि सर्वदा हि प्रसन्निधि शिव प्रसन्नातया यादे दाध्यास्त्वं पदयोरतिम्। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, इस शिव महापुराण की श्रवण कैसे करें और कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो सकता है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में 6 अध्याय हैं और शिव महापुराण के महत्व में 7 अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है तथा काम और क्रोधी है और निरंतर डूबे रहते हैं, उस पुराण में श्रवण मुक्त करने वाला यह शिव महापुराण है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन है, अपने माता पिता से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, पाखंड करता है और यहाँ तक कहा गया है जो मनुष्य ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति इतने अधर्म करने के बाद अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वह नरक जाने की यातना से बच जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, तब तक जब आप आज श्रवण कर रहे हैं, कल से आप पाप नहीं करेंगे। आप श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करने के बाद फिर जान के पाप करेंगे, तब तो भैया कोई भी मुक्ति, कोई भी वैद्य, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। जो लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या स्वभाव वाले एक दूसरे का निंदनीय करते हैं, निंदा करते हैं, कलयुग में वह भी इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं तो उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस कली काल में सबसे बड़ा जितने प्रकार के दान हैं या यज्ञ हैं, उसमें सब प्रकार के दान देने और यज्ञ को करने का फल शिव महापुराण प्राप्त कर रहा है। आपको ना तीर्थ जाना है, ना तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता है। माताएं वृद्ध हो गई, सोचती हैं कि हमें कहाँ जाना है, हम क्या श्रवण करें, कैसे, ये जीवन तो हमने अपना पूरा व्यर्थ कर दिया, क्या करें। तब वह शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से उन्हें समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जो यजमान स्वरूप उसको शिव महापुराण के वाणी जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और धारण करने के उपरांत जितने पग चलते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ ये थे भैया, जब आप एक अश्वमेध यज्ञ करके जाते हैं ना, तो देवराज इंद्र भी अपना सिंहासन को त्याग कर खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा शिव महापुराण करते हैं। शिव महापुराण भगवान के मंगलमयी संकीर्तन का कल्प वृक्ष है, जो समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। इसीलिए ऐसा नहीं, सदा सेव्या विशेषता एदस्य पुराणस्य कथायां परमं पावनी।
इसका एक बार नहीं, जितने बार हो उतने बार उसको श्रवण करें, और जितने बार आप श्रवण करेंगे उतने बार ये आपको नवीन 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 आपको लगती रहेगी। ऐसा नहीं कि यह पुरानी हो गई है, अब तो मैं दूसरी साड़ी लूंगी। कहते हैं ना, यह 2 बार पहनने के बाद इसको भले नहीं है, लेकिन उसको दोबारा नहीं करते हैं प्रयोग में। अब हमें नहीं चाहिए। लेकिन शिव महापुराण को आप जितना भी श्रवण करेंगे, भागवत महापुराण को आप जितना भी श्रवण करेंगे, वो आपको हर बार नई नई लगेगी। जो व्यक्ति मन लगाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। व्यक्ति तभी तक पापी कहलाता है जब तक वह शिव महापुराण की कथा उसके कान में श्रवण नहीं किया। वह व्यक्ति जभी तक पापी है। अगर शिव महापुराण का एक श्लोक भी उसके हृदय में, कर्ण में प्रविष्ट होकर हृदय में प्रवाहित होती है ना, तो वह व्यक्ति पापी नहीं कहलाता, वह व्यक्ति दुराचारी नहीं कहलाता। जो मनुष्य सदा पाप में लीन रहता है, जो मूर्ख है, वह भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाता है। अब इतनी बातें कह रहे हैं, तो अब बोलेंगे कि कैसे महाराज, किसको मिली? तो यहाँ शौनक जी कहते हैं, प्रभु हमें उदाहरण सहित तो बताइए, ऐसा कौन है कि जिसने इतना पापी किया हो, जिसने इतना अधर्म किया हो, और उसको शिव महापुराण की कथा कल्याणकारी प्राप्त हुई हो। शौनकादिक ऋषि ने कहा, हे सूत जी महाराज, कृपया उदाहरण देकर हमें बताइए। आसीत कृतता नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल देवराज ख्यातो विश्वजन। कहते हैं कि रात नगर में एक देवराजक नामक एक ब्राह्मण रहता है। वो ब्राह्मण क्या था? ज्ञान में दुर्बल। यह तो बहुत बड़ी बात कह दी। ब्राह्मण धन में दुर्बल हो सकता है, लेकिन ज्ञान में दुर्बल कभी नहीं हो सकता। लेकिन यह काल है और हम लोगों को देखने को मिलता है, हम निरंतर अपराध पे अपराध करते हैं। देखिए, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से विहीन होते जा रहे हैं, इसीलिए कलयुग का इतना प्रचंड वेग हम लोग को देखने को प्राप्त हो रहा है। ब्राह्मण स्वरा पान कर रहे हैं, मदिरा का पान कर रहे हैं। जब हम दूसरे को बताने वाले हम खुद उस कार्य को करें, तब वह किस योग्य है बताएं। ब्राह्मण होकर गलत अवधारणाएं कर रहे हैं। सूर्य भगवान के उदय होकर 8-8 बजे तक हम विश्राम कर रहे हैं, गायत्री से विहीन हो रहे हैं। क्या करना? ब्रह्म तत्व हम अपना विहीन कर। तब कहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण रहता जो ज्ञान में दुर्बल था। ज्ञान में दुर्बल ब्राह्मण कभी नहीं हो सकता। याद रखिए, जिस प्रकार सुदामा जी थे, परम विद्वान थे, लेकिन धन में थे, धन में दुर्बल थे, ना कि ज्ञान में दुर्बल थे। ब्राह्मण ज्ञान में दुर्बल नहीं होता। देवराज अपने लोगों को उगने के कार्य करता था,
और उसने अधर्म से बहुत सारे धन कमा लिए। एक बार तालाब पर नहाने के लिए गया तो वहां एक सोमवती नाम की एक वैश्या विहार कर रही थी। वैश्या को देखकर उनके मन में काम की वेग प्रभाव हुआ और वह वेश्या की ओर अग्रसित हो गए। लेकिन विवाह कर लिया उसके साथ। देवराज अपनी पत्नी माता पिता को छोड़कर उसके साथ रहने लगे। एक दिन तो उसने अपने माता पिता पत्नी की हत्या तक कर दी। अपनी माता पिता की हत्या कर दी एक वैश्या के कारण, जो आजकल हमको देखने को प्राप्त प्राय हुआ। देखिए, सत्यता है गलती ना बहुओं की होती है, गलती और ना कहते हैं शादी होते ही देरी माताएं परिवार अलग कैसे हो जाता है। ना इसमें गलती बहुओं की नहीं, आपके बच्चों की भी तो परवरिश है, आपके लड़कों की भी तो परवरिश है। वह किस मोह में आकर, किस अवसारना में आकर अपने माँ बाप को त्याग देता है। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने बिना बोले समझे आपको दुग्ध पान कर बड़ा किया, और वह किसी स्त्री के आने के कारण आप उसको अलग करते हैं, तो यह तो आपके परवरिश में भी कमी है। तो माता पिता की हत्या कर देते हैं और उसके बाद में एक ही थाली में भोजन करता था वैश्या के साथ में मिलकर। एक दिन घूमता हुआ वह प्रतिष्ठापुर प्रयागराज में पहुंचा और वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु एकत्र थे। देवराज उसी शिवलिंग में रुक गए और रात्रि में बहुत तेज उसे बुखार आ गया। बहुत तेज बुखार आने के कारण वह वहीं मूर्छित हो गया और उसको मूर्छित होकर वहां शिव कथा हो रही थी, वह उस शिव कथा को श्रवण करने लगा। बारिश होने के कारण वहां पर अंधेरा हुआ तो उसने एक दीप वहीं पे लेकर एक दीप प्रज्वलित कर दिया। शिवदूत वहीं शिव कथा सुनते सुनते उसने अपना प्राण त्याग दिया। यम के दूत आए और यम के दूत के साथ साथ शिवदूत भी आए, यम के दूत को मारकर भगा दिया। यम के दूत कहते हैं कि आप ये तो बहुत दुराचारी अधर्मी पापी है, इसको कैसे आप ले जा सकते हैं। बोले नहीं, इसने अंत समय में शिव महापुराण की कथा श्रवण की है, यह शिव लोक को ही जाएगा। यम के दूत को भगा देते हैं और उसके उपरांत उस दुर्बल ब्राह्मण को अपने साथ शिवलोक ले जाते हैं। अंग पर उसने भस्म लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला धारण की और शिवलोक में हो। भगवान शिव और पार्वती ने यमदूतों को खूब पिटाई की और उनको भगा दिया और अपने साथ शिवलोक ले आए। जिस देवराज ने धन के लोभ में अनेक लोगों की हत्या की, उसने अपने माता पिता पत्नी को मार डाला। वैश्यागामी शराब पीने वाला देवराज भी इस कथा से प्रभाव से कैलाश धाम का अधिकारी हो। लेकिन मन लगाकर, चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर श्रवण करेंगे तब, नहीं तो सुनेंगे और एक कान से निकालेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा।
शिव पुराण का महत्व में सोनक जी कहते हैं, महाराज जी और कौन है ऐसा जिसकी शिव महापुराण ने कल्याण की हो। तब कहते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाशाल्य संज्ञक वसन्ति यत्र पापिष्टा वेद धर्मोचित जनः। कहा जाता है समुद्र के निकट एक वास्कल नामक ग्राम था। कौन सा? वास्कल नामक ग्राम। वहां पर सभी प्रकार के पाप कुकर्म लिप्त रहने लगे थे। वहां उसी प्रकार के लोग रहते थे। वहां रहने वाले सभी ब्राह्मण वैदिक धर्म के विमुख थे। ना संध्या वंदन करते थे, ना जप करते थे, ना तप करते थे, केवल अधर्म करते थे। बड़े बड़े अस्त्र रखते थे, परस्त्री का गमन करते थे। ज्ञान वैराग्य से सतकोटो कोटि दूर दूर का उनका नाता था। जब यहाँ द्विज ऐसे, वहां के अन्य वर्णों के लोग कैसे होंगे? यहाँ ब्राह्मण ही ऐसे कर्म करते थे तो अन्य लोग कैसे नहीं करेंगे? वर्णों में लोग उन्हें ही विचार करने लगते हैं। एवं कुंजन संभाषे ग्रामे वासाल्य संगिते तत्रेको विद्गुणा नाम विप्र आशान महात्मदम। दुष्टों के निवास स्थान पर वास्कल नामक ब्राह्मण एक विद्युग्न नामक ब्राह्मण रहता था। किस नाम से? बिंदुग्न नाम का एक ब्राह्मण रहते थे, जिसमें ब्राह्मण पवित्र 9 गुण ना होकर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जाए, सदाचारहीन हो, वह ब्राह्मण थे। विद्युग्न अपनी पत्नी का नाम चंचुला था। चंचुला परम धर्म के मार्ग पर पतिव्रता थी। लेकिन जो विद्युक्त था वो कौन था? वैश्यागामी। पूरा समय के अनुसार निर्देश कर दीजिएगा कि कथा के प्रसंग विलंब से प्रारंभ हुआ है, तो कथा भी शायद लेट भी चले, तो आप लोगों की आज्ञा अगर होती है तो कथा आगे चलेगी, नहीं तो आज के सत्र को यहीं विराम करके आरती करा के कल इस सत्र में हम प्रवेश करेंगे, विलंब ना होते हुए। ना कि अभी कथा करीब 1 घंटे से ऊपर जा सकती है, तो आप लोग मन लगाकर चित्त लगाकर बैठेंगे तो आगे कथा श्रवण कराएंगे, नहीं तो आरती के लिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्योंकि कहते हैं नैना देत बताते हैं सबके दिल के हाल, तो यहाँ सब अस्त व्यस्त होकर बैठे हुए हैं और थकान से ग्रसित हैं आप हम सभी। तो उसी के निमित्त को लेते हुए, कार्य को लेते हुए, जैसा आप अग्रज लोगों की आज्ञा हो कि नहीं कथा यहीं रखें, आगे प्रसंग बढ़ाएं, जैसा यहीं विराम करते हैं और एक सुंदर सा 2 भजन का आनंद लेते हुए झूम के आनंद लेंगे। उसके बाद आरती करेंगे। इसके आगे की सत्र की कथा को हम कल श्रवण करेंगे और जो भी कथा का सत्र होगा वो आप लोगों को माता जी के द्वारा आपको कल प्रदान कर दिया जाए। सभी हाथ उठा के बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम
भोले के माथे पे वो चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्प विराजे, भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे, सर्प विराजे हाँ सर्प विराजे। वो सर्पों में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। गुरु महादेव।
श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे स्वामी, पंचानन राजे। पंचानन गरुड़ासन,
समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जगनेन जगनामाय जन्ता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जतपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तम